हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम बात करेंगे दूसरे चक्रा की, यानी कि सेक्रेड चक्रा, जिसे हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। स्वाधिष्ठान का मतलब है दोस्तों स्व, मतलब इसे दो भागों में बांटा गया है, जैसे स्व प्लस अधिष्ठान। तो स्व का अर्थ हुआ स्वयं और अधिष्ठान का मतलब हुआ स्थापित, स्थापना करना, लाइक किसी चीज की। तो तभी इसको स्वाधिष्ठान चक्र बोला जाता है हिंदी में। दोस्तों, स्वाधिष्ठान चक्र का मीनिंग है कि आप क्या फील करते हैं। सेक्रल चक्र बेसिकली आपकी फीलिंग्स पे है। लाइक हमने रूट चक्र पढ़ा था पहले, वो है आई एम, मैं हूं। एंड सेक्रल चक्र है आई फील, व्हाट आई फील। जो भी आप फील करते हैं, चाहे वो जॉय है, इंटीमेसी है, लव है, प्लेजर है, कोई दुख है, सैडनेस है, लोनलीनेस है, क्रिएटिविटी है जो आप नहीं कर पा रहे, किसी भी तरीके की फीलिंग्स आपकी जो आप फील करते हैं, वही सेक्रल चक्र है दोस्तों। तो आइए आज बात करते हैं सेक्रल चक्र की। आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या चीजें हैं, ताकि आप ये देख पाए कि क्या आपको जरूरत है इस चक्र पे काम करने की। दोस्तों, सेक्रल चक्र हमारी नेवल से 2 उंगल नीचे होता है और इसका कलर होता है ऑरेंज। तो इसका बीज मंत्र है वम। ठीक है, जैसे हमने मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था रूट चक्र में कि उसका बीज मंत्र है लम। अगर हम लम की चैंटिंग करते हैं तो हमारा रूट चक्र क्लियर होता है। एंड वैसे ही सेक्रल चक्र का बीज मंत्र, सीड मंत्र जिसे कहेंगे, वो है वम। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो सेक्रल चक्र है वो सीधा सीधा हमारे पैशन को, हमारे इमोशंस को, हमारी क्रिएटिविटी को और हमारी सेक्सुअलिटी को बताता है। और इनसे रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, सिर्फ अनबैलेंस है ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार ओवर एक्टिव भी होता है, तो ये प्रॉब्लम भी आती है। ओवर एक्टिव की अलग प्रॉब्लम्स है, अनबैलेंस्ड है तो अलग प्रॉब्लम्स है, और अंडर एक्टिव है तो अलग प्रॉब्लम्स है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इन चारों चीजों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आप फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये समझ लीजिए कि आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या चीजें होती हैं जो सेक्रल चक्र को समझने के लिए, उस पे काम करने के लिए हमें जरूरी है कि क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं, जो अगर हमारे साथ हो रही होंगी तो हमारा इट मीन सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। तो आइए दोस्तों जानते हैं सेक्रल चक्र के ब्लॉक्ड होने का क्या कारण है। सबसे पहली चीज होती है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, या फिर लैक ऑफ इमोशंस भी आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसा होता है दोस्तों कि आप हर चीज में ना लाइक इमोशनल हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि आपके इमोशंस किस तरफ जा रहे हैं। आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाते हैं, मतलब अब उन चीजों को संभाल ही नहीं पाते। कभी बहुत ज्यादा खुशी आपको लगती है कि बहुत खुश हैं, और कभी एकदम से लो हो जाते हैं। कभी आपको लगता है कि आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, कभी आपको लगता है कि आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। कभी एकदम से उदास और कभी एकदम से खुश हो जाना। तो दोस्तों, सारी बातों की एक बात है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके इमोशन स्टेबल नहीं रहते कभी भी, और आप फील करते हैं जैसे लाइक आप डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर बार डिप्रेशन की तरफ बढ़ना ही एक वो नहीं होता। ये एक सेक्रल चक्र के ब्लॉक्ड होने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है कि आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, उतार चढ़ाव आते रहना आपके इमोशंस में। सेकेंड पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। हो सकता है आप क्रिएटिव हो बहुत ज्यादा, ठीक है, बट जब आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक होता है, या ये कह लीजिए क्रिएटिव नहीं भी हैं, तो भी अगर आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक है तो आप अगर कुछ क्रिएटिव करने भी लगेंगे आप नहीं कर पाएंगे। आइडियाज आपको आएंगे ही नहीं किसी भी चीज को करने के। आप
कोई काम लेके बैठे हैं और आप वहीं स्टक हो जाएंगे कि क्या करना है उस चीज को, तो आपकी क्रिएटिविटी ये कह लीजिए बिल्कुल बंद हो जाती है। बहुत इस तरीके का कहा जाता है कि आपको लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। और ये सारी चीजें फ्रेंड्स इस तरीके की भी है कि हमें ये लगता है कि हम स्ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमें अपने इमोशंस का, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस का नहीं पता चलता। जब हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम इस तरीके का रिएक्शन कर रहे हैं, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा खुश, ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा डिप्रेस, तो वो हमें लगता है कि हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ भी सूझना नहीं दिमाग में, क्रिएटिव है लेकिन कुछ आ नहीं रहा, क्या करें, तो हम क्या होता है स्टक होना फील करते हैं या ये लगता है डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत ढूंढने पे भी रीजन नहीं मिलता कि क्या रीजन है इन चीजों का। तो दोस्तों इन चीजों का रीजन यही होता है कि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। हमें अपने चक्रास पे वर्क करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सेल्फ लव, या ये कह लीजिए कि सेल्फ आइडेंटिटी की वैल्यू ही ना करना। फ्रेंड्स ऐसा होता है कभी कभी हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं हर बार अपना, और हमें लगता है कि मतलब हम एक इनसिक्योर हैं, कभी भी सिक्योरिटी नहीं, अपने आप से कोई प्यार नहीं, अपने लिए स्टक रहना, और ऐसा लगता है खुल ही नहीं पा रहे किसी चीज के लिए, और दूसरों के साथ कंपेयर करना, जेलसी करना, ये वाली चीज आ जाती है। तो ये जो चीज आती है ये तब आती है जब हमारे अंदर सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होती या सेल्फ लव की कमी होती है, या ये कह लीजिए हमें वैलिडेशन चाहिए होता है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है तो भी सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक है। एंड लोनली रहना या मूड स्विंग्स होना, ये भी एक रीजन है सेक्रल चक्र के ब्लॉक होने का। अकेला रहने का मन करता है, या ये कह लीजिए ऐसा फील होता है कि हम अनवांटेड है, हमारी यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। अब इसमें दो तीन चीजें आ जाती हैं, देखिए सेल्फ आइडेंटिटी की भी कमी और सेल्फ लव की भी कमी, और दूसरा लोनलीनेस, फील कर रहे हैं हम लोनली, अपने लिए आइसोलेट होने का मन करता है, हमें ऐसा लगता है किसी को हमारी जरूरत नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम ही अपने आप को डीमोटिवेट करते चले जाते हैं। मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कभी खुश हैं कभी उदास हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। तो वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही नहीं होते, कई बार बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं मूड स्विंग्स के, लाइक फिजिकल रीजंस भी होते हैं, फिजिकल इश्यूज भी हैं, क्योंकि पेट में दर्द होना या ब्लैडर में प्रॉब्लम आना, या फीमेल्स के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मूड स्विंग्स होना नेचुरल प्रोसेस है ये, कि कभी बहुत ज्यादा उदासी हैं, कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इरिटेट हो रहे हैं, इस तरीके की फर्टिलिटी इश्यूज। तो ये सब चीजें भी जिनके साथ हैं उनका सेक्रल चक्र ब्लॉक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे कि इन सब चीजों में आपके प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सोच लीजिए कि आपका सेक्रल चक्र अनबैलेंस है, फियर है आपको एक तरीके का, एंजाइटी है कि किसी भी चीज को ना करने की, और ये कह लीजिए खुद से प्यार नहीं है, आपको हर चीज में वैलिडेशन चाहिए, आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप लोनलीनेस फील कर रहे हैं, आप क्रिएटिविटी आपको फील नहीं हो रही। ये सब चीजें सेक्रल चक्र के अनबैलेंस होने का के साइन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है आपके साथ ऐसा है, तो आज ही इन पे वर्क करना शुरू कीजिए, बहुत जरूरी है। सेक्रल चक्र पे अपने, वैसे तो अपने हर चक्र पे वर्क करना बहुत जरूरी है, बट जो जो चीज आप देखते जा रहे हैं उस पे काम कर लीजिए वन बाय वन। दोस्तों अब जानते हैं कि अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे पहली चीज और जो सबसे इजी चीज है वो है कि आप बीज मंत्रा की चांटिंग कर सकते हैं। देन आप, बिकॉज इसका ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप वो क्लोथ्स वेयर कर सकते हैं, आप क्रिस्टल या स्टोन पहन सकते हैं ऑरेंज कलर में, और आप अपनी रेगुलर लाइफ में एसेंशियल ऑयल्स यूज कर सकते हैं, लाइक रोजवुड, सैंडलवुड, एंड योगा पोजेस कर सकते हैं, लाइक चाइल्ड पोज, हैप्पी बेबी पोज, काउ फेस पोज, इस टाइप के।
और आप शक्ति मुद्रा बना के चैंटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस शक्ति मुद्रा जो होती है, मुद्राएं जो बनती है इस टाइप की, इस टाइप की, इन मुद्राओं के बहुत इम्पोर्टेंस होती है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत चीजें एक्टिवेट करने में, लाइक हम जो हमारे सैक्रल चक्रा की शक्ति मुद्रा है उसमें हम अगर हम वो बना के चैंटिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम ठीक होता है, हमारे स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, फेस पे ग्लो आता है, और मतलब और भी कई चीजें हैं। स्लीप में हमारे स्लीप पैटर्न अच्छे होते हैं, तो इन सारी चीजों में हमें बहुत रिलीफ मिलता है। करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये बाकी आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें ये सब चीजें कर सकते हैं। ये रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। जर्नलिंग करना तो वैसे भी मैं अपनी हर वीडियो में ही बताती हूँ, तो जर्नलिंग करना इज ऑलवेज गुड। आप लिख सकते हैं वैसे भी जो आप फील कर रहे हैं, अगर आप कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप उसे अगर लिखेंगे तो दैट इज वेरी गुड फॉर यू और फॉर एनीवन। तो आप जर्नलिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए, आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए अपनी फीलिंग्स को किसी के आगे, किसी से भी। सो ये था सैक्रल चक्रा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि आपको सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने की जरूरत है तो आप इस पे काम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। Bye bye friends, we'll see you soon with another video.